नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे श्राद्ध की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। उनके माँ बाप का श्राद्ध आया तब बेटा बोला, मैं तो गया श्राद्ध करने जाऊंगा। अपनी औरत से बोला, तुम मेरी बहन को 16 दिन तक रोज बुलाकर जिमाना। उसकी औरत बोली, हाँ जी, मैं तो आपकी बहन को रोज जिमाऊंगी। आप आराम से गया में श्राद्ध अच्छी तरह से करवाना। अब बेटा तो चला गया। उसकी पत्नी अपनी ननद को रोज बुलाती और घर का सारा काम करा के रोटी दे देती। जब उसके माँ बाप का श्राद्ध का दिन आया तो भाभी अपनी ननद को बुलाने गई और बोली, पेड़ हिले तो आना और पत्ता हिले तो मत आना। अब पेड़ हिले नहीं और बहन व उसके बच्चे जिमे नहीं। सब रास्ते देखे कि कब पेड़ हिले और कब हम जिमने जावें। सब बैठे बैठे सो गए, लेकिन पेड़ हिला नहीं। अब माँ तो भाई के घर काम करने गई और अपने बच्चों को कह गई कि मैं आटा गूँथ कर हाथ धोऊंगी तो तुम सब नाली में मुंह लगाकर पी लेना, तो तुम सबका पेट भर जाएगा। अब सब छोरा छोरी को भूखा देखकर माँ बाप खून के आंसू रोने लगे। गया जी का पानी लाल हो गया। गूदों ने कहा, यह खून का आंसू कहाँ से आ रहा है? तब पंडित ने बताया कि तुम्हारे घर बहन बेटी रो रही है, इसलिए तुम्हारे पितर खून के आंसू रो रहे हैं। गूदो मन में समझ गया कि मेरी औरत ने हमारी बहन को रुलाई है। जब वह घर आया तो आते ही बोला, मेरी बहन को रोज बुलाती थी? तो उसकी औरत बोली, हाँ बुलाती थी। तब भाई बहन के घर गया और पूछा, तुम जिमने आती थी? तब वह बोली कि मेरी भौजाई तो न्योता दिया कि पेड़ हिले तो आ जाना और पत्ता हिले तो मत आना, तो हम सब नहीं जिमने आए। मैं काम करने रोज आती थी। भाई ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा क्रोध आया। घर आया तो औरत से बोला, तेरे पीहर में आग लग गई, सो तुम उनके लिए खाने का सामान बांध दे। अब औरत ने इतनी सुनी तो गाड़ी भर के सामान बांध दिया और अपने छोरा को साथ में भेज दिया कि तुम देखना यह सामान बुआ के घर जा रहा है कि मामा के घर। भाई ने सारा सामान बहन के घर उतार दिया और ससुराल गया। वहां जाकर बोला कि आपकी बहन की तबीयत खराब है। ब्राह्मण ने बोला है कि इसके पीहर वाले आए तो मुंह काला करके और गधा पर बैठकर आए तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब माँ बाप भाई सोचे कि इस तरह से जाऊंगा तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वह गधा पर सवार होकर निकल गए। घर पर उसकी बेटी कुछ पीस रही थी और बोल रही थी कि सास ससुर के साथ ननद भी मर जाती तो कितना अच्छा होता। तब तक उसका पति आ गया और बोला, मेरे सास ससुर और साला मर जाते तो कितना अच्छा होता। दोनों अपने में चिल्लाने लगे। इतने में गधा पर सवारी होकर काला मुंह करके उसके पीहर वाले आ गए। तब गूदो बोला, देख मेरी माँ बाप का मुंह काला या तेरी। उसकी पत्नी ने सब सवारी देखी तो वह समझ गई कि यह तो मेरे आदमी का चाल है। वह अपने पति से माफ़ी मांगने लगी। तभी से बेटी बहन को रुलाया नहीं जाता और बेटी बहन को भर पेट जिमाया जाता है। इस कहानी को सुनने से हमारे पितरों की कृपा मिलती है।